नमस्कार दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। यानी कि वोल्ट मीटर एंड एमीटर में किस तरह से डिफरेंस है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में अभी हम विस्तार से यहाँ पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकी डिफ़िकल्टी आप पूछ सकते हैं। उसके ऊपर मैं स्पेशली एक वीडियो बना के आपके लिए मैं अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाइए और अपने दोस्तों तक इसकी लिंक भी आप शेयर करिए। और दूसरी मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना न भूले, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत 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 कीमती होता है और आगे का वीडियो बनाने के लिए एक स्पेशली एनर्जी मिलती है। तो चलो अभी हम देखते हैं आगे का जो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो चलो क्या है, एक एक पॉइंट देखते। चलो, मैंने अभी यहाँ आपके लिए वोल्ट मीटर ले लिया। उसके बाद दूसरा वर्ड आप इस तरह से दूसरा टेबल फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तर मित्रांनो, चला आपण जाणून घेऊया वोल्ट मीटर आणि एमीटर यांच्या दरम्यानचे डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स। ओके, तो चलो दोस्तों, हम पहला पॉइंट अभी हम देखते हैं, फैन हाई रेजिस्टेंस। देखो, फैन हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। यानी कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है, जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने आपको स्पेशली बता दिया था। समझो इस तरह से, अगर ये गैल्वेनोमीटर है, ऐसा है, इसका अगर कोई इस तरह से इधर वायर होता है तो इधर एक ऐसा एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इस तरह से एक रेजिस्टेंस इसी गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। यानी कि ये है स्पेशली गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ जो कुछ भी हम एक दूसरा एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद ये टोटल ये दोनों मिला के ये सर्किट हो गया हमारा वोल्ट मीटर। ओके, तो इस तरह से वोल्ट मीटर यहाँ तैयार हो जाता है। यानी कि जब हम एक गैल्वेनोमीटर के साथ दूसरा एक रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इस तरह से अगर उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन होता है वोल्ट मीटर में। ओके, चलो, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एमीटर के बारे में। एमीटर क्या है? फैन अ लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। समझो ये गैल्वेनोमीटर है, ऐसा एक गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में अगर आप एक पैरेलल में है, इस तरह से अगर एक दूसरा एक रेजिस्टेंस, इसको अगर आप इस तरह से इसे पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, देखो इस तरह से अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो जो आपको ये टोटल इलेक्ट्रिक सर्किट मिलता है, ये टोटल मिलके, तो ये टोटल हो जाता है एमीटर। ओके, तो अभी हमने अभी तक देखा था ये वोल्ट मीटर और ये क्या है, एमीटर। लेकिन दोस्तों, यहाँ सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है और यहाँ का रेजिस्टेंस पैरेलल में इसे कनेक्ट किया जाता है गैल्वेनोमीटर को, और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इसका कन्वर्जन होता है एमीटर में। ओके, यानी कि गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन होता है एमीटर में। ओके, चलो आगे का पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। सेकंड पॉइंट जो है, ये देखो सेकंड पॉइंट, वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ पीडी बोले तो पोटेंशियोमीटर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो क्या है, समझो एक इस तरह से एक वायर है और ये वायर के बीच, समझो एक इस तरह से वायर है, ये दो टर्मिनल और ये टर्मिनल और दूसरा बी टर्मिनल है। अगर यहाँ हम कोई इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, तो इस टर्मिनल के बीच जो कुछ भी पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा, फर्क रहेगा, वो फर्क मेजरमेंट करने के लिए हमें वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, तो चलो आगे का पॉइंट बता देता हूं मैं, आगे क्या है। देन आगे का पॉइंट देखो, आगे का जो पॉइंट है वो क्या है, देखो, एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट। एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट, यानी कि करंट की मेजरमेंट करने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके,
और एक आगे का पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये देखो, ये जो वोल्ट मीटर है, इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा जो कुछ भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इस तरह से वगैरह हम कनेक्शन देते हैं, तो उसी कनेक्शन में ये इस तरह से इसका कनेक्शन दिया जाता है। यानी कि कौन सा भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो तो इलेक्ट्रिक सर्किट में वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में उसका कनेक्शन दिया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ओके, और यहां अगर आप आगे देखते हैं तो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दी सर्किट। जो सर्किट हमारा है उसी सर्किट में ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जो कि अभी अभी आपने देखा था, एक इस तरह से रेजिस्टेंस था और ये गैल्वेनोमीटर था, तो गैल्वेनोमीटर के साथ इसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता था। कहाँ? वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में। लेकिन आप इस एमीटर के बारे में अगर आप सोचते हैं तो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। सर्किट में ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ओके, आगे का पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, चलो। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज शुड बी केप्ट हाई। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है यहाँ का, यानी कि जो हम बाजू में इस तरह से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं ये बाजू में, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट में, यानी कि ये जो सर्किट हमें तैयार करना है उसमें गैल्वेनोमीटर के साथ जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं वो थोड़ा सा हाई वैल्यू में होता है, हाई वैल्यू में, हाई वैल्यू होती है उसकी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप इधर एमीटर के बारे में अगर आप देखते हैं तो एमीटर में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर शुड बी केप्ट लो। और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे एक दो वीडियोज, हाई रेजिस्टेंस क्यों मेंटेन किया जाता है और लो रेजिस्टेंस क्यों मेंटेन किया जाता है। एमीटर के लिए लो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर के लिए हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से ये आपको समझाया है। अगर कुछ डिफ़िकल्टी है भी तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा और इजी तरह से वीडियो बना के मैं स्पेशली वीडियो में आपके लिए अपलोड करूंगा। ओके, तो इस तरह से बच्चों हमने अभी देखा है कि वोल्ट मीटर का डिफरेंस क्या है और एमीटर, इन दोनों के बीच किस तरह से डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया है। ओके, ये देखो, ये वोल्ट मीटर मैंने यहाँ दे दिया है, ये है वोल्ट मीटर हमारा। वोल्ट मीटर और एमीटर भी इसी तरह से होता है, जो यहाँ आप देख रहे हैं ये है वोल्ट मीटर और ऐसे ही एमीटर होता है। लेकिन ये जो एमीटर होता है, ये एमीटर यानी कि ये जो वोल्ट मीटर है ऐसा ही डिवाइस होता है, लेकिन उसमें ए लिखा जाता है और ये जो स्केल कैलिब्रेटेड होती है, ये स्केल एम्पियर में कैलिब्रेटेड होती है, एम्पियर में, और वो करंट मेजरमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो वोल्ट मीटर है, ये जो वोल्ट मीटर की जो मेजरमेंट होती है वो वोल्ट में इसका कैलिब्रेशन किया जाता है, लेकिन एमीटर का एम्पियर में कैलिब्रेशन किया जाता है। यानी कि उसकी जो स्केल होती है, ये जो ऊपर की जो स्केल है ना, उसकी ये स्केल एमीटर में मार्किंग की जाती है। चलो, ये रहा हमारा इस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा जो चैप्टर है, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें जो कुछ भी ये इम्पॉर्टेंट बिट है मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिए हैं। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलीज कौन से ये इम्पॉर्टेंट फार्मूलीज भी अभी हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पॉर्टेंट फार्मूलीज कौन से हैं। तो दोस्तों, किरचॉफ्स करंट लॉ के ऊपर का समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0, ये भी फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और नीट जी के लिए भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये देखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है एंड दिस इज द समेशन ऑफ ई इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई आर है। आई बोले तो करंट है और आर इज दी रेजिस्टेंस है। इसी तरह से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। व्हीटस्टोन नेटवर्क जो मैंने आपको बताया था, इस तरह से क्वाड्रिलैटरल आपको 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करके दिए थे। यहाँ एक रेजिस्टेंस था, यहाँ एक रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस रहता है और यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है।
इसको हम कहते हैं R1, इसे कहते हैं हम R2, इसे कहते हैं R3 और इसे कहते हैं R4। इस तरह से कंडीशन, और इनमें बीच में इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जाता है और इस तरह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो 2 पॉइंट होते हैं ये पॉइंट इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं। तो वहाँ की ये जो बैलेंसिंग कंडीशन होती है, तो ये बैलेंसिंग कंडीशन में इस तरह से आपको ये देखने को मिलता है। चलो हम आगे का पॉइंट देखते हैं। अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज। समझो, अगर एक मीटर ब्रिज में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है, तो मीटर ब्रिज में यक्स का रेजिस्टेंस आपको डिटरमाइन करना होता है। तो यक्स का रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए आपको ये फार्मूला है, दैट्स R इज इक्वल टू LX डिवाइडेड बाय यल R। ये इस तरह से ये फार्मूला है। यल R, स्मॉल r के बजाय आप अगर यहाँ कैपिटल R का भी इस्तेमाल किया तो चलता है। और कौन से भी एक साइड की लेंथ अगर आपको डिटरमाइन करनी है तो आपको मालूम है यल R इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ जो हमारी होती है वायर की, वो टोटल लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर, और उनमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना होता है यल एक्स साइड की। नहीं तो समझो आप यल एक्स इज इक्वल्स टू 100 माइनस एल आर, इस तरह से भी ये फार्मूला आप यहाँ लिख सकते हैं। और यानी कि ये फार्मूला एक्स इज इक्वल्स टू आर इन ब्रैकेट यल आर, यहाँ ऐसा हो तो सकता है 100 माइनस यल आर डिवाइडेड बाय दिस इज द यल आर होता है। ओके, इस तरह से ये फार्मूला हमारा मिलता है। ओके, देन आगे का जो फार्मूला है वो है अननोन रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया ये। ओके, देन अननोन रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज में ही अगर आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है तो ये आप इस तरह से इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है वो? तो कैपिटल G इज इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू यल G डिवाइडेड बाय यल R। इस तरह से भी ये पॉइंट आता है, इस तरह से। यानी कि जो हम रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं उसका रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए ये फार्मूले का इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर नीट जी के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। दूसरा मैं बता रहा हूं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। इंडिविजुअल मेथड का मैं आपको बता रहा हूं। ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, दिस इज द E1 by E2 is equals to L1 by L2, L1 by L2, इस तरह से ये फार्मूला आता है। ओके, और E1 by E2 is equals to L1 by L2, ये फार्मूला है। लेकिन आगे अगर आप इसका जो पोटेंशियल वगैरह डिटरमाइन करना है तो ये भी फार्मूला आपको मालूम है, दिस इज V इज इक्वल्स टू IR। V इज इक्वल्स टू IR, ये फार्मूला का इस्तेमाल करके आप दो वायर के बीच का भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आप अच्छी तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, और कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल का ईएमएफ अगर आपको कंपेयर करना है 2 सेल का, कौन सा? सम एंड डिफरेंस मेथड से। ये है हमारी इंडिविजुअल मेथड और ये है हमारी सम एंड डिफरेंस मेथड। तो सम एंड डिफरेंस मेथड में E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2, इस तरह से ये वैल्यू आती है। ओके, तो ये हमारा ये रहा इसका फार्मूला। ओके, आगे का पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको अगर डिटरमाइन करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है तो R इज इक्वल्स टू स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R L1 L2 डिवाइडेड बाय L2। ये देखो L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2, इस तरह से ये फार्मूला आता है और इसकी मदद से हम बहुत अच्छी तरह से इसके कैलकुलेशंस वगैरह बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं ये अच्छा सा मटेरियल मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूलीज और जो डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ये पॉइंट्स मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा है। ये आपके समझ में आए, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं स्पेशली आपको इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना के पोस्ट करूंगा। और दूसरी रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको सही में अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही
एक एनर्जी देता है और आगे का वीडियो बनाने के लिए मुझे एक स्पेशली थोड़ा सा एक एनर्जी मिलता है बस। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।